नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के जिला स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का 20 और 21 मई को जयपुर में महामंथन। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आज। और प्रदेश में 2 दिन से लोगों को गर्मी से मिल रही राहत के बाद आज से तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के हर जिले को निर्यात संवर्धन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने कल जयपुर में एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इसके लिए पहले चरण में जयपुर और जोधपुर जिले को चुना गया है। उन्होंने कहा कि इस दायरे में सभी जिलों को चरणबद्ध तरीके से शामिल किया जाएगा। श्रीमती रावत ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य जिला स्तर के उद्योगों को आर्थिक और तकनीकी की सहायता प्रदान करना है ताकि छोटे उद्योगों को मदद मिल सके और वे स्थानीय लोगों को रोजगार के मौके उपलब्ध करवा सकें। बैठक में जेम्स एंड ज्वेलरी और ब्लू पॉटरी के विकास पर चर्चा की गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद से क्षमता निर्माण और स्टार्टअप उद्यमियों को बढ़ावा देने की सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए श्रेणी 2 और श्रेणी 3 के शहरों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा है। उन्होंने कल नई दिल्ली में सलाहकार परिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हुए स्टार्टअप अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के समर्थन का आश्वासन दिया। परिषद के सदस्य इन उद्यमों को प्रोत्साहन देने के लिए विभिन्न राज्यों में जाकर स्टार्टअप उद्यमियों और विद्यार्थियों से बातचीत कर रहे हैं। परिषद ने स्टार्टअप प्रणाली से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर व्यापक विचार विमर्श किया। भारतीय जनता पार्टी के जयपुर में 20 और 21 मई को होने वाले महामंथन में भाग लेने के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे। 20 मई को श्री नड्डा राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक को संबोधित करेंगे जो आमेर कुंडा स्थित एक होटल में होगी। इसी दिन शाम 7 बजे भाजपा जनसंघ के संस्थापक सुंदर सिंह भंडारी की पुस्तक का भी विमोचन कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम बिरला सभागार में होगा जिसमें श्री नड्डा पुस्तक का विमोचन करेंगे। इससे पहले आज भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का जयपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। वे शाम को भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण के 59 नए मामले सामने आए जबकि 103 मरीज इस बीमारी से स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 488 हो गई है। सबसे ज्यादा 318 सक्रिय मामले जयपुर जिले में हैं। कल जयपुर जिले में 24, अलवर में 9, बारां में 8, धौलपुर में 5, सीकर में 3, झालावाड़ में 2, अजमेर, बीकानेर, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, कोटा, राजसमंद और सवाईमाधोपुर में एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में अब तक 191 करोड़ 63 लाख कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 13 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को 4 करोड़ 47 लाख से अधिक डोज दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक 10 करोड़ 58 लाख 69 हजार से ज्यादा कोविड टीकाकरण हुआ है। इनमें 5 करोड़ 63 लाख 11 हजार से ज्यादा को पहली और 4 करोड़ 77 लाख 61 हजार से अधिक को दोनों डोज दी जा चुकी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। इन समाचारों को आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर राजस्थानी में भी पढ़ सकते हैं। समाचारों के ऑडियो बुलेटिन भी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समाचार अभी और हैं, उससे पहले ये संदेश। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर।
और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। इस मौके पर प्रदेश में कई कार्यक्रम हो रहे हैं। भरतपुर के डीग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संग्रहालय में निबंध लेखन, चित्रकला प्रतियोगिता सहित कई कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रतिभागियों को डीग संग्रहालय का अवलोकन भी करवाया जाएगा। बीकानेर में इस अवसर पर पुरातत्व और संग्रहालय विभाग की ओर से 5 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में लोक जीवन से जुड़ी विभिन्न वस्तुओं का आमजन सुबह 10 बजे से शाम 5:15 बजे तक अवलोकन कर सकेंगे। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज फ्रांस में कान फिल्म समारोह में भारतीय मंडप का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले कल श्री ठाकुर के नेतृत्व में भारत के अब तक के सबसे बड़े प्रतिनिधि मंडल ने कान फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान राजस्थान के लोक गायक मामिक खान ने रेड कार्पेट पर भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई की। प्रदेश में शिक्षा के अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्र बच्चों की कल लॉटरी निकाली गई। शिक्षा मंत्री डॉ बीडी कल्ला ने शिक्षा संकुल में ऑनलाइन लॉटरी निकाली। लॉटरी के आधार पर वरीयता क्रम के अनुसार बच्चों को राज्य के निजी स्कूलों में कक्षा 1 में 25% सीटों पर निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि वर्तमान में आरटीई के तहत 8 लाख से अधिक बच्चे प्रदेश में निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। धौलपुर में कल राष्ट्रीय राजमार्ग पर नारायण होटल के सामने एक अज्ञात वाहन और ऑटो की टक्कर में 3 महिलाओं की मृत्यु हो गई। हादसे में 3 अन्य महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। ये महिलाएं धौलपुर शहर की निवासी हैं। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम में आए बदलाव के बाद कल भी लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। अधिकतर जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई स्थानों पर आंधी चली। भीलवाड़ा और उदयपुर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया। प्रदेश में सर्वाधिक 45.1 डिग्री तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। हालांकि जिले में कल कई स्थानों पर बारिश हुई। हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता ने बताया कि सुजावलपुर में ओले भी गिरे। कई दिन से जारी भीषण गर्मी के बीच मंगलवार शाम को मौसम में अचानक आए परिवर्तन के चलते कई जगह हल्की तो कहीं तेज बरसात हुई। ग्रामीण क्षेत्रों में हुई इस बरसात के चलते लोगों को काफी राहत मिली। सुजावलपुर गांव में तो चने के आकार के ओले भी गिरे। इधर जिला मुख्यालय पर भी देर रात मौसम में आए परिवर्तन के बीच तेज हवाओं के साथ आंधियों का दौर चला। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को अधिकतम तापमान 45.1 डिग्री दर्ज किया गया। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। मौसम विभाग के अनुसार आज से एक बार फिर से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के जिलों में लू चलने का भी पूर्वानुमान है। जयपुर में आयोजित द्वितीय भैरव सिंह शेखावत मेमोरियल ओपन शूटिंग प्रतियोगिता में बीकानेर की स्वाति सारण ने स्वर्ण और शिक्षा सारण ने रजत पदक हासिल किया है। स्वाति ने 10 मीटर एयर पिस्टल कैटेगरी में 356 स्कोर के साथ जीत हासिल की, जबकि शिक्षा ने इसी स्पर्धा में 343 स्कोर के साथ रजत पदक अपने नाम किया। इस प्रतियोगिता में देशभर से विभिन्न कैटेगरी में 1200 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप और माय जीओवी ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी सुझाव रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन्स 26 मई तक खुले रहेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के जिला स्तरीय उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए हर जिले को डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का 20 और 21 मई को जयपुर में महामंथन होगा। इसके लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल जयपुर पहुंचेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है। और प्रदेश में 2 दिन से लोगों को गर्मी से मिल रही राहत के बाद आज से तापमान में फिर बढ़ोतरी की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।